जीके वर्ल्ड 01 में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से साइंस का जो 1000 क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उसका पार्ट 2 है ये। इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम 50 तक इस पार्ट में भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन बी, कूलाम होता है। आपको याद रखना है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। हम महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको बता नहीं रहे हैं, जहां हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम वहां आपको बता देंगे, इससे आपका ही टाइम बचेगा। हम ज्यादा टाइम वेस्ट महत्वपूर्ण तथ्य बताने पे नहीं करेंगे। अब पहले वीडियो में हमने 30 मिनट का पूरा बना के कर दिया उसको, पहली वीडियो। ये हम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट करने की कोशिश करेंगे, 50 क्वेश्चन 15 मिनट में, और इससे आपका ही टाइम बचेगा। बहुत जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और हम क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना टाइम बचेगा, लगभग 2x, यानी 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में हम अब कराएंगे। सारा पार्ट लगभग ट्राई करेंगे 15 मिनट से भी 1 मिनट ज्यादा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठोस के अणुओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलकों की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्याज के छिलकों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की उपस्थिति। जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य हम समझाने के लिए बताएंगे। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह पूर्णतः अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जी। जी से क्या होता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम ना तो धातु है और ना ही अधातु है। हम इसका भी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। आवर्त सारणी में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग मुख्य रूप से अर्धचालक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक सीधी सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डॉट 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 से गतिमान है। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असमान त्वरण से गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये जो है क्षार का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु यच ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी,
जब यह धरती से टकराने वाली हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अनुमस्तिष्क से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रोपेनाइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय है या कौन सा प्रत्यय होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी वस्तु का घनत्व डॉट 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 है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, किसी वस्तु का घनत्व क्या होगा, तो वह वस्तु द्रव पर तैरेगी, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव के घनत्व से कम होगा तो वह वस्तु द्रव पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है, आपको बताना है हीट बजट क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच एक आदर्श संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। यह संयुवोरस होते हैं, कौन होते हैं संयुवोरस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मच्छर। मच्छर जो है संयुवेरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में आहार मुख्यतः डॉट 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 में पचता है, किस में पचता है मानव शरीर में मुख्यतः भोजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डॉट 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 पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन ए, मायलिनकृत एक्सान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसी आवेश का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। पेयजल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति का लक्षण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानव के अपशिष्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है, कितना होता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है, इसको हम पहले महत्वपूर्ण तथ्य से समझते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ हमें क्या बताना है, थीटा यानी कोण बताना है। तो यहाँ 20 हो गया आपका वर्क, 20 हो गया आपका बल, और 2 हो गया जो आपका क्या है मीटर विस्थापन हो गया यानी डी हो गया, और कॉस थीटा हम कर दिए। तो अगर हम 20 कट गया दो, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 20 से गया और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, एंड्रेनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जे जे थॉमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है, इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो सही आंसर हो जाएगा लेड का रासायनिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबी हो जाएगा लेड का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। कौन सी ऊतक कोशिकाएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विभज्योतक। ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन ए, बैगनी रंग का अधिकतम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विटेकर ने किया था
जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो धातुएं हैं इनको के पोटेशियम, सोडियम, जिंक, Cu यानी हो गया आपका कॉपर, और Hg मतलब पारा, Ag मतलब चांदी। तो इनको अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही यानी घटते हुए क्रम में रखना है। सबसे क्रियाशील क्या है, उसके बाद क्या है, तो सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ऑप्शन सी होगा, यानी पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर और मरकरी और चांदी लास्ट में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये याद रखना है, ये घटते हुए क्रम में पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में याद रखना है। सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर होते हैं, जबकि चांदी और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किसी पौधों का दिशात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। तापमान का ध्वनि की गति पर अधिक प्रभाव किस माध्यम में देखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन ए, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब तीनों एक समूह से बाकी एक अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है, यह गति के किस नियम का एक उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का तीसरे नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, क्या है आदि के व्यवहार का अध्ययन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डॉट 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 से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पार्ट 2 था, इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी टॉप 1000 साइंस क्वेश्चन या विज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे। प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगी, चैनल में आप जाके सर्च कर सकते हैं या वहां से देख सकते हैं। और अभी हम जो एग्जामपुर का वो 20 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है उसका हम कराएंगे। साइंस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स और जीके जीएस का क्वेश्चंस होगा। 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीके जीएस का होता है, हम वो कराएंगे अलग से। और 25 क्वेश्चन जो साइंस का होता है वो भी हम अलग से ही कराएंगे। पूरा पार्ट 20 हम कराएंगे, एग्जाम से पहले कराएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।